अगर आपका पासपोर्ट वैलिड नहीं है 6 मंथ से ज़्यादा तो बिल्कुल भी सोचना मत दुबई मूव करने के लिए। पासपोर्ट रिन्यूअल इंडिया से करवा के ही आना, यहाँ से मत कराना। इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल फ्रॉम दुबई इज़ जस्ट अ स्कैम। आई एम टेलिंग यू, मैंने कराया था एंड I paid the price. Hi guys, this is Vaishali and welcome back to my YouTube channel. I'm an architect and interior designer and on this channel I make videos related to interior designing and architecture. आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप दुबई मूव कर रहे हो तो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। What is the documentation process like? क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उसका प्रोसेस कैसा होता है, कितना टाइम लगता है, कितने पैसे लगते हैं, एवरीथिंग अबाउट वीजा, पासपोर्ट, अटेस्टेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑल ऑफ दैट वी विल बी कवरिंग इन टुडेज वीडियो। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर से देखना क्योंकि मैं बीच बीच में काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ ऑन द बेसिस ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशंस फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। So this is the most important thing which I'm going to talk about right now, that is passport. अगर आप दुबई मूव करने का प्लान कर रहे हो तो आपका पासपोर्ट जो है वो मिनिमम 6 मंथ्स का वैलिडिटी होना चाहिए। इफ इट इज वैलिड फॉर लेस देन 6 मंथ्स देन मेक श्योर कि आप पासपोर्ट को इंडिया से ही रिन्यू करवा के आओ, क्योंकि दुबई में पासपोर्ट रिन्यूअल तो हो जाएगा, आप पैसा भी उसका 3 गुना ज्यादा पे कर दोगे जितना इंडिया में लगता है, बट स्टिल वो प्रोसेस इतना स्मूथ नहीं है यहाँ पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम माई ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैं दुबई आई थी मेरा पासपोर्ट जो है वो 1 साल के लिए वैलिड था, तो मैंने ये सोच के नहीं कराया कि मैं इंडिया जाऊंगी ही तो मैं वहीं से रिन्यू करा लूंगी। बट देन वो केस ऐसा हो गया कि मेरा इंडिया जाना हुआ ही नहीं और मेरा पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला था। आई मीन 2 मंथ का कुछ वैलिडिटी बचा था। देन आई गॉट माई पासपोर्ट रिन्यूअल डन फ्रॉम दुबई इटसेल्फ एंड वो प्रोसेस, ओ माई गॉड, इट वॉज सच अ हेडेक। मैंने इतने ज्यादा चक्कर लगाए इंडियन कॉन्सुलेट के, बट वो चीज मतलब आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, मुझे अपना पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया था इंडियन कॉन्सुलेट से, उन लोगों ने मेरा गलत फाइल भेजा था, मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गया, उसकी वजह से 2 बार मेरा पुलिस वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डोंट डू योर पासपोर्ट रिन्यूअल फ्रॉम दुबई। इंडिया में हो तो इंडिया से पासपोर्ट रिन्यू करवा के ही आना। इंडिया में इतना प्यार से, इतना आसानी से हो जाता है पासपोर्ट रिन्यूअल, और यहाँ पे द प्रोसेस इज जस्ट सो बैड। मेरा एक्सपीरियंस जो है पासपोर्ट रिन्यूअल का बहुत ही खराब रहा है। सो आई डोंट सजेस्ट एनीवन टू गेट देयर पासपोर्ट रिन्यूअल डन फ्रॉम दुबई। ऊपर से मैंने पैसा भी उतना ज्यादा पे किया फॉर रिन्यूअल। इंडिया में आराम से 1500 में हो जाता है इफ यू आर गेटिंग इट डन थ्रू एन एजेंट, तो आई थिंक 3-4 हजार, मैक्स 5,000, चलो 5,000 मान लो, 5,000 में आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाता है। यहाँ पे आई पेड, आई डोंट नो, मैंने 15-20 हजार रुपए तो इधर से उधर चक्कर काटने में, एप्लीकेशन, कुरियर, ये वो, ऑल ऑफ दैट, बहुत स्कैम है भाई। तो यहाँ से तो मत करवाना। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट, वेरी इंपॉर्टेंट। मेक श्योर कि आपका पासपोर्ट जो है वो 6 मंथ का वैलिडिटी हो, और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो, दुबई जॉब ढूंढने आ रहे हो, देन जॉब मिल गई तो यहीं स्टे करोगे, राइट? तो मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट जो है इंडिया से रिन्यू करवा के आओ, काफी हेल्प मिल जाएगी, बहुत आसान हो जाएगा। आई एम टेलिंग यू, बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं विजिट वीजा की। विजिट वीजा जो है 4 टाइप के होते हैं, विजिट वीजा, एम्प्लॉयमेंट वीजा, रेसिडेंस वीजा, चौथा है डिपेंडेंट वीजा। सो विजिट वीजा जो है 2 मंथ का मिलता है, 1 मंथ का मिलता है, 3 मंथ्स का मिलता है। 1 मंथ और 2 मंथ्स का आसानी से मिल जाता है। 3 मंथ्स वाले विजिट वीजा में काफी वेटिंग होती है। मेक श्योर यू टेक 2 मंथ्स विजिट वीजा, आई थिंक दैट्स गुड, और वो जल्दी आ भी जाता है। अगर आपके पास बफर है, टाइम है, तो आप 3 मंथ का काफी पहले अप्लाई कर सकते हो, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो, आप एजेंट के थ्रू भी करवा सकते हो। मैंने अपने केस में एजेंट के थ्रू कराया था बिकॉज बहुत आसान हो जाता है, उसके लिए आपको खुद को उतना हेडेक नहीं करना पड़ता है ना। आई थिंक आपको कितना, मतलब 1000-1500 ही एजेंट को ज्यादा दे रहे हो टू गेट दैट डन, राइट? तो वो एग्जैक्ट वो सेम प्राइस में ही करवा के देते हैं, बट प्रोसेस स्मूथ होता है बिकॉज दे आर डूइंग इट ऑन डेली बेसिस, तो उन्हें पता होता है। अगर आप खुद कर रहे हो तो आपका हो सकता है फोटो रिजेक्ट हो जाए या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाए। आई प्रेफर टू गेट इट डन फ्रॉम एन एजेंट एंड मैंने कुछ 14,000 पे किया था 2 मंथ्स विजिट वीजा के लिए। इफ यू नीड द डिटेल एंड कॉन्टैक्ट ऑफ माई एजेंट आई कैन शेयर इट विथ यू, एंड मैंने उसके बाद से मैं सारा वीजा वगैरह वाला काम मैं उनसे ही करवा रही हूँ। तो अगर आपको डिटेल चाहिए तो कमेंट करके बताना, आई विल शेयर द इन्फॉर्मेशन विथ यू। इसके अलावा अगर आप जॉब इंडिया से लेकर आ रहे हो तो आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा। एम्प्लॉयमेंट वीजा होगा से मेरा मतलब यह है कि कंपनी जो है, आपका एम्प्लॉयर जो है, वो ही आपको विजिट वीजा करा के देता है। एंड वंस यू आर हियर इन दुबई, आपका वो जो विजिट वीजा है वो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट होता है। तो एम्प्लॉयमेंट वीजा होने के बाद में जब आपका एमिरेट्स आईडी आ जाता है और आपका मेडिकल वगैरह हो जाता है, बायोमेट्रिक्स हो जाता है, तब आपको परमानेंट रेसिडेंट वीजा मिलता है जो कि 2 साल के लिए वैलिड होता है।
हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज एमिरेट्स आईडी। एमिरेट्स आईडी जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जॉब ऑलरेडी मिल गया है इंडिया में, देन आपको यहाँ पे आके एमिरेट्स आईडी के लिए अप्लाई करना होता है। 15-20 डेज में आसानी से वो काम हो जाता है। तो एमिरेट्स आईडी के लिए पहले तो आपको एक मेडिकल टेस्ट भी देना होता है, फिर आपको बायोमेट्रिक्स के लिए जाना होता है। 2 बार दो चीजें होती है। इसकी फीस आपको खुद ही पे करनी पड़ती है। कई बार एम्प्लॉयर पे कर देता है, बट यूजुअली एम्प्लॉइज को ही पे करना होता है। कुछ कंपनीज में मे भी आप वो रिएम्बर्स करवा सकते हो। एमिरेट्स आईडी इज लाइक योर गवर्नमेंट आईडी। जैसे इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे यहाँ पे यूएई में एमिरेट्स आईडी होती है। तो वो करवाना आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चीज, अगर आप दुबई आ रहे हो और आप जॉब इंडिया से लेकर आ रहे हो, सो मेक श्योर कि आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइंड हो, आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा जो हो वो प्रॉपर हो। वो आप चेक कर सकते हो। देयर इज दिस वेबसाइट विच इज कॉल्ड UAE ICP। ऐप भी है UAE ICP करके। वहां पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट वीजा का वैलिडिटी चेक कर सकते हो। आप अपना विजिट वीजा का वैलिडिटी भी चेक कर सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो मेक श्योर कि आपको जो भी एम्प्लॉयमेंट वीजा मिल रहा हो या फिर विजिट वीजा आप किसी एजेंट से करा रहे हो, उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप UAE ICP ऐप पे चेक जरूर से कर लेना। एक बार पता चला आप फ्लाई करने के लिए पहुंच गए एयरपोर्ट पे और फिर पता चल रहा है कि विजिट वीजा जो है वो वैलिड नहीं है और आपको चूना लगाया है किसी एजेंट ने। काइंडली एंश्योर यू डू दैट। एंड ऑल्सो विजिट वीजा लेते टाइम जब अगर आप एजेंट के थ्रू ले रहे हो तो वो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस, कोविड ट्रैवल इंश्योरेंस भी करके देता है साथ में। उसके साथ में आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस भी ले लेना इफ इन केस। मेडिकल इंश्योरेंस आपको कुछ पड़ेगा 150 दिरहम्स विच इज अराउंड 3000 रुपीज। सो दैट्स अबाउट पासपोर्ट, वीजा, एमिरेट्स आईडी एंड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। अगर आप जॉब ढूंढने आ रहे हो दुबई या फिर इंडिया से जॉब लेकर आ रहे हो, मेक श्योर यू हैव योर डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड करवाना होता है वो है, एक तो आपका डिग्री सर्टिफिकेट जो है, कॉलेज डिग्री सर्टिफिकेट, उसको अटेस्टेड करवा के ही आना। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद में इफ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ फैमिली, उस केस में आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट एंड बर्थ सर्टिफिकेट ये अटेस्ट करवा के जरूर से लेकर आना। जो आपका डिग्री सर्टिफिकेट होता है वो एक बार इंडिया से अटेस्टेड आप जो करवा के लोगे वो होता है। देन यहाँ पे UAE आने के बाद में भी मोफा अटेस्टेशन होता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है UAE का। तो वहां से आपको अटेस्टेड करानी पड़ती है डिग्री। उसके बाद में आपका रेसिडेंस वीजा मिलता है या एमिरेट्स आईडी आता है। तो इसलिए अटेस्टेशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया से तो आप अपना अटेस्टेशन जरूर से करवा के लाना। और जैसे कि मैंने बोला, मैरिज और बर्थ सर्टिफिकेट्स भी आप अटेस्ट करवा के ले आओ जस्ट इन केस। मैं अपने केस में मैंने अपना डिग्री सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाया था। मैंने अपनी डिग्री का अरेबिक ट्रांसलेशन भी करवाया था, बिकॉज यहाँ पे कई बार होता है कि कुछ कंपनीज जो होती है वो आपका अरेबिक ट्रांसलेशन भी मांगती है। तो अगर आप इंडिया से ही करवा के आओगे तो आपको कम पैसे में हो जाएगा। अगर आप यहाँ आके दुबई से करवा रहे हो तो आपको पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। सो बेटर है अगर आप इंडिया से ही करवा के ला रहे हो तो वो वेल एंड गुड। अगर आपको जानना है कि मैंने कहाँ से कराया था, वो भी मैंने एक एजेंट के थ्रू ही करवाया था। बिकॉज आई नो मैं खुद कराने जाऊंगी तो मुझे बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा क्योटिक हो जाता है, टायरिंग हो जाता है, फिर आपको पहले रिसर्च करनी होती है, पता करना पड़ता है। बट अगर आप एजेंट से करा रहे हो तो यार उनका तो डेली का काम होता है, राइट? तो उनसे कराओ तो बेटर है, उन्हें पता है कहाँ क्या चीज कैसे करनी है। तो मैंने एक एजेंट से कराया था। सो मेरी डिग्री जो है वो अटेस्टेशन के लिए दिल्ली गई थी, वहां से अटेस्टेशन होके आया था। और उसके साथ में मुझे अरेबिक ट्रांसलेशन भी मिला था। तो डिग्री अटेस्टेशन एंड अरेबिक ट्रांसलेशन ये सब कुछ मिला के मुझे लगा था 9000। मैंने 9000 पे किया था। विजिट वीजा के लिए मैंने 14000 पे किए थे। देन डिग्री अटेस्टेशन एंड अरेबिक ट्रांसलेशन के लिए मैंने 9000 पे किए थे। देन मैंने अपने फ्लाइट टिकट की वन वे की 19,000 की टिकट्स बुक की थी। एंड देन रिटर्न टिकट मैंने बुक की थी 19,000 की। देन मैंने वो कैंसिल करी। टिकट कैंसिल करने में मुझे 4500 डिडक्ट हुए थे एंड बाकी के पैसे मुझे मिल गए थे। इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ सकती है वो है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आई डोंट नो, आई मीन मुझे तो जरूरत नहीं पड़ी थी, बट मैं एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेकर आई थी जिसमें ये लिखा हुआ था दैट आई एम नॉट अ क्रिमिनल। मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो एक डॉक्यूमेंट मैं अपने साथ में लेकर आई थी। उसकी मुझे हालांकि जरूरत नहीं पड़ी थी। हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मैंडेटरी, जैसे कि मैंने बोला, हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर इन दुबई एंड हेल्थ केयर इज वेरी 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 एक्सपेंसिव इन दुबई। यूजुअली दुबई में एम्प्लॉयर्स ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एंड इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर अ जॉब, मेक श्योर कि आप अपने विजिट के टाइम तक का मेडिकल इंश्योरेंस करवा के आओ। एंड वंस यू गेट अ जॉब हियर, देन योर एम्प्लॉयर हैज टू पे फॉर योर मेडिकल इंश्योरेंस। दिस इज लाइक वन ऑफ द लॉ हियर इन दुबई दैट एम्प्लॉयर हैज टू पे if somebody is employing someone, then they have to pay for their medical health insurance.
इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन में आप अगर आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खिंचवा के ला सकते हो, दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज दुबई में सब कुछ बहुत महंगा है। और यू कैन जस्ट ब्रिंग योर सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ्स विच यू आर क्लिकिंग। सो वो अपने साथ में एक्स्ट्रा कैरी करके लाना, वो आपको देना पड़ता है यहाँ पे अटेस्टेशन के टाइम पे भी। एंड एमिरेट्स आईडी और मेडिकल कराने जाते हो तब भी आपको फोटो का कई बार जरूरत पड़ जाता है। सो मेक श्योर यू कीप योर फोटोज हैंडी। देयर इज वन मोर सर्टिफिकेट विच इज इंपॉर्टेंट। आई ऑल्सो डिड नॉट require that again, but if in case अगर जरूरत पड़ जाती है तो make sure you have that as well, which is NOC certificate, no objection certificate. You can get it from India. अगर यहाँ पे जरूरत पड़ी तो आप वो use कर सकते। These are important documents which are required for you before you move into Dubai and even after moving to Dubai. Make sure you take care of each and every point that I discussed in this video. And yeah, that's all about this video. In next video I'm going to talk about all my expenses. मैंने कितना खर्चा कहाँ पे किया था। I hope you guys find this video informative and helpful. Also subscribe to my channel if you haven't already. We are reaching 12,000 subscribers now. I will see you very soon in my next video. Bye bye.